तो आइए दोस्तों बात करते हैं 31 जुलाई 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। जानेंगे इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइन न्यूज अपडेट के तहत है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की अपडेट न्यूज है। तो आज बात करते हैं अनलॉक 3 की गाइडलाइंस और किस स्टेट में लॉकडाउन बढ़ा, बॉलीवुड के बारे में, अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बारे में, कोरोना वायरस अपडेट, सोना चांदी के रेट, राम मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे व मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर 5 अगस्त को दिखेगी भगवान राम की भव्य तस्वीर। यूएस में भी जश्न की तैयारी। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन और निर्माण कार्य एक साथ शुरू किया जाएगा। इसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इस दिन को यादगार बनाने की तैयारी है। इसी सिलसिले में 5 अगस्त को अमेरिका में न्यूयॉर्क के विश्व प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की भव्य तस्वीर प्रदर्शित की जाएगी। यानी टाइम्स स्क्वायर से दुनिया भर के लोग इस ऐतिहासिक दिन के गवाह बनेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर की 3D तस्वीर को भी दिखाया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए टोल फ्री नंबर जारी, दर्ज करा सकेंगे शिकायत। केंद्र सरकार की वन नेशन वन कार्ड योजना को उपभोग करने वाले राशन कार्ड लाभार्थियों को होने वाली असुविधा व शिकायत को दर्ज कराने व उसके निस्तारण के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अपार खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि इस योजना में यूपी के कार्ड धारक अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर दुकान से तथा अन्य राज्यों के कार्ड धारक उत्तर प्रदेश की किसी भी उचित दर दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा का उपभोग करने वाले राशन कार्ड लाभार्थियों को होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा शिकायत को दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है। ITR डेट एक्सटेंडेड, अब 30 सितंबर कर फाइल किया जा सकेगा ITR। कोरोना की वजह से बढ़ाई गई डेट। आम टैक्स पेयर को सरकार ने एक बार फिर राहत दी। इनकम टैक्स रिटर्न या आकलन वर्ष करने की तारीख अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। कोरोना महामारी और सामान्य परेशानियों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। आयकर विभाग ने ट्वीट के जरिए जानकारी भी दी है। सामान्य तौर पर ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आयकर विभाग के ट्वीट में कहा गया है कि कोविड महामारी के कारण और करदाताओं की आसानी के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के CBI जांच की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। CGI बोले पुलिस को अपना काम करने दे। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी CBI से जांच की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वो इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। CBI से जांच की मांग की याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस SA बोबड़े ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, उसे अपना काम करने दें। अनलॉक 3 में यात्रा करने से जुड़े इन नियमों पर भी ध्यान देना जरूरी, तुरंत जान ले। शनिवार को अनलॉक के तीसरे चरण यानी प्रतिबंधों में ढील भारत में शुरू होगी। यही हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनलॉक 3 दिशा निर्देशों पर आधारित होगा। यहां तक कि भारत के कोरोना वायरस मामलों की संख्या अब 1.5 मिलियन से ऊपर है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये नए नियम केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर लागू होंगे। केंद्र सरकार ने भारत में अंतर्राज्यीय यात्रा पर सभी प्रतिबंधों को पहले ही हटा दिया है। यह अनलॉक के नवीनतम पुनरावृत्ति के मामले में भी जारी है। इसका मतलब यह है कि आप निजी वाहनों सहित परिवहन के उपलब्ध साधनों के माध्यम से पूरे भारत में यात्रा करने के लिए अधिकतर स्वतंत्र हैं। लॉकडाउन आगे बढ़ा। 31 अगस्त तक बंद रहना होगा घरों में, होंगे सख्त नियम। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार हार मान चुकी है। ऐसे में तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य में 31 अगस्त की आधी रात तक लॉकडाउन का विस्तार किया गया है। जी हां, तमिलनाडु में फिर से करीब 1 महीने का लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी जाएगी, लेकिन राज्य में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। पहली बार नासा भेज रहा है मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर, भारत से भी जुड़ा है इसका नाता। इंसानों की फितरत हमेशा नए नए प्रयोग और खोज करने की होती है। खासकर अंतरिक्ष में मौजूद अलग अलग ग्रहों के बारे में तो जानना हमेशा से दिलचस्प रहा है।
इनमें मंगल ग्रह सबसे खास है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के अलावा अगर कोई ग्रह इंसानों के रहने लायक हो सकता है तो वो है मंगल। यहाँ पानी के होने के भी कई सबूत मिले हैं। इसको लेकर खोज अभी भी जारी है। ऐसे ही नई नई खोज के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने मार्स मिशन लॉन्च करने वाली है। इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि नासा पहली बार रोवर के साथ ड्रोन हेलीकॉप्टर भी मंगल ग्रह पर भेजेगा। इसी वजह से इस मिशन का नाम परसिवरेंस, मार्स रोवर और इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर रखा गया है। मास्क न पहनने वालों को सीएम खट्टर की चेतावनी, 500 की जगह लगेगा 1000 रुपये जुर्माना। कोरोना का कहर हरियाणा में लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों का अभी तक लोग सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसे देखते सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मास्क न पहनने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने मास्क नहीं पहना तो 500 की जगह 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। सीएम ने कहा, अनलॉक 3 में लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने का विशेष अभियान चलाया जाए। पुलिस विभाग मास्क, गमछा न पहनने वाले व्यक्तियों पर सख्ती बरते। चालान काटते समय उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 मास्क वितरित करें। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर मास्क नहीं पहनता है तो उसे यह संदेश भी दिया जाए कि भविष्य में किसी भी समय चालान की राशि 500 रुपये बढ़कर 1000 रुपये कर दी जाएगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं भारत में चीनी वायरस के आंकड़ों की। भारत में एक्टिव केस 15,83,792 हो चुके हैं, जिसमें से 10,20,582 रिकवर हो चुके हैं और 34,968 लोगों की डेथ हो चुकी है। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 1,33,000 एक्टिव केस हो चुके हैं, जिसमें से 1,18,000 रिकवर हो चुके हैं और 3,907 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब बात करते हैं हरियाणा में। हरियाणा में 33,631 एक्टिव केस हैं और 24,420 रिकवर हो चुके हैं और 413 लोगों की डेथ हो चुकी है। बाकी की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोना हुआ और महंगा। चांदी की कीमत में 2,384 रुपये की बड़ी गिरावट। जानिए सोने चांदी का ताज़ा रेट। सोने की कीमत में तेजी का दौर गुरुवार को ही जारी रहा। आज एक बार फिर से सोने की कीमत में बढ़ोतरी हुई और बाजार बंद होने तक सोना 53,277 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जहां सोने की कीमत में 118 रुपये की तेजी आई तो वहीं चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमत 2,384 रुपये की बड़ी गिरावट आई है। गुरुवार को चांदी की कीमत में गिरावट आई और चांदी का भाव 61,760 रुपये प्रति किलोग्राम पहुँच गया है। सोने की कीमत में तेजी। सोने की कीमत में आज तेजी आई। तो ओके दोस्तों, आज की तमाम बड़ी खबरों और टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हम कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा और साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके।